शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही बताएंगे आपको वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आइए सबसे पहले नजर डाल देते हैं बड़ी खबरों पर। देखते हैं 5 बड़ी खबरें मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त क्या है। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। आपको बता दें अगले 2 दिन भारी से भारी बारिश होने की यहां पर संभावना है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में 5 दिन जोरदार बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं कोंकण गोवा की अगर बात करें तो अगले 5 दिन कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको ओडिशा में कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 और 16 सितंबर को यहां पर जोरदार बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान में नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी चेतावनी पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आइए देखते हैं इस वक्त किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सतर्क रहने की जरूरत है और कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो आपको बता दें देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। ऐसे में सावधान रहे, खासतौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात में। इसके अलावा कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश तो कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती है। इन इलाकों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में भारी बारिश हो सकती है और कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार है। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। दक्षिण भारत में बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है और कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कहां कहां बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। उत्तर भारत की अगर बात करें तो यहां पर उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तो उत्तर भारत का हमने देख लिया हाल, यहां पर लगातार बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है अलग अलग हिस्सों में। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। तो बिहार और ओडिशा में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अनेक जगह बरसात के आसार है। साथ ही असम, मेघालय और साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। आइए आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको केरल में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य भारत में जैसे कि आप देख रहे हैं और कुछ पश्चिम भारत के हिस्सों में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। गुजरात में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो पूर्वी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में भी अनेक जगह बरसात के आसार हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान आइए देखते हैं कैसा रहा मौसम का हाल। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी बादल बरसे हैं। पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। साथ ही देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है, खासतौर पर उत्तर भारत की अगर बात करें तो। आइए आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बिहार, झारखंड, ओडिशा में कुछ जगहों पर बादल बरसे हैं। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई है। इन इलाकों में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश हुई है। साथ ही तेज हवाएं चली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। साथ ही लक्षद्वीप में भी बादल बरसे हैं। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं भी चली है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आपको बता दें कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश हुई है। साथ ही तेज हवाएं भी चली है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। साथ ही तेज हवाएं भी चली है।
इसके अलावा देख रहे हैं कि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में कुछ जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। साथ ही गुजरात में तेज हवाएं भी चली है। इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तापमान के हाल के बारे में। जी हां, देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो कहीं तापमान सामान्य से कम चल रहा है। तो उन इलाकों पर आइए नजर डाल लेते हैं। अधिकतम तापमान की पहले बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि सामान्य से ज्यादा तापमान इस वक्त यहां पर देखा जा रहा है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही हरियाणा, दिल्ली में, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, साथ ही गुजरात में, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही कोंकणगुआ, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले हैं। यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान में यहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा विपरीत स्थिति नजर आ रही है तेलंगाना में। यहां पर अधिकतम तापमान में कमी देखी जा रही है, सामान्य से 5 डिग्री कम यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी इसी तरह के हालात दिख रहे हैं और अधिकतम तापमान में यहां पर कमी देखी जा रही है, सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया यहां पर तापमान। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात देखे जा रहे हैं। तटीय कर्नाटक में भी तापमान में कमी इस वक्त देखी जा रही है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा तापमान की, तो आपको बता दें पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 39.8 डिग्री सेल्सियस। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले, माफ कीजिएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में यहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और साथ ही केरल में भी इसी तरह के हालात दिख रहे हैं। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। साथ ही न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी। यहां पर भी इसी तरह के हालात हैं, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो जाना आपने कि देश में मैदानी इलाकों में खासतौर पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहां कहां दर्ज किया गया और कहां पर बदलाव तापमान में इस वक्त देखा जा रहा है। आइए देश के तमाम अहम शहरों पर एक नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर किस तरह की तापमान की स्थिति रही है।
मौसम खबर में आगे जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत की स्वाधीनता के संग्राम को लेकर के हमारी श्रृंखला के सबसे प्राण बिंदु है, सबसे केंद्र बिंदु है स्वराज या स्वाधीनता। स्वराज का अर्थ होता है स्वयं से स्वयं के ऊपर राज करना, जिसपे किसी दूसरे की शक्ति हमारे ऊपर राज न कर रही हो। इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस है, उनके साथ ट्रेड करो। हमारा किंग का ये ऑर्डर है कि जो भी तुम्हारे इस महान यात्रा पे हर्डल करे उसको पनिश किया जाए। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये हमारे उस अतीत को दर्शाता है जिसके आधार पर हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैंने सुना है अंग्रेज हमारी प्रजा पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, इस अत्याचार को हम अवश्य रोकेंगे। 1741 में मार्तंड वर्मा ने, जो ट्रैवनकोर के थे, वो कोलाचल का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से पराजित किया था, कितनी योजना बनाई थी। वो बहुत ही खतरनाक है महाराज। ऐसे पहले कि वो आपके लिए खतरा बन जाए, हमें प्रथम बर्मा को खत्म करना होगा। वचन दो मुझे कि इन डच्चों का तुम वो हासिल करोगे। ये त्रवणकोर की सीमाएं छोड़कर ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष की सीमाओं से भी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देश को विदेशियों के चंगुल से बचाने के लिए केवल पुरुषों ने ही नहीं, हमारे देश की नारियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इस सिलसिले में अगर कोई एक नाम लिया जाए तो रानी अब्बक्का का। उल्लाल की रानी हूं मैं, और मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा के हित में होगा। तो इस प्रकार का जो इतिहास है, जिनको हम अनकही कहानियां कहते हैं, ऐसी कहानियों को लेकर के ये श्रृंखला लोगों के तक पहुंचाना चाहती है भारतीय स्वत्व की, स्वाधीनता की और स्वराज के इतिहास की। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की वायु की गुणवत्ता कैसी है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो 81 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा यहां पर कही जा सकती है। पटना की जो हवा है बेहद अच्छी है, 42 वायु गुणवत्ता सूचकांक पटना का दर्शा रहा है। बेंगलुरु की वायु की गुणवत्ता है 46, यानी कि ये बहुत अच्छी की श्रेणी में आता है। इसके अलावा बात करें पुणे की तो यहां की भी हवा बहुत अच्छी है, 38 है यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो पुणे की बात हमने कर ली। कोलकाता का ये रुख करते हैं, 39 वायु गुणवत्ता सूचकांक है कोलकाता का, यानी कि बहुत अच्छी हवा यहां पर इस वक्त कही जा सकती है। मुंबई की जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो है 48, यानी कि बहुत अच्छी हवा यहां पर है। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि पर्यटक स्थलों में आपको अगले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम मिलेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का ये रुख करते हैं तो यहां पर मंगलवार को बादल छा सकते हैं, तापमान रहेगा 18 से 8 के बीच। वहीं बुधवार को भी बादल छाने की संभावना है और 20 से 8 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। गुरुवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, 20 से 8 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। 19 से 9 के बीच तापमान शुक्रवार को देखा जाएगा, साथ ही यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं। तो आपको बता दें, आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मौसम के बारे में आपको बताएं तो यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं।
जी हाँ, मंगलवार को यहाँ पर तापमान रहेगा 31 से 22 के बीच और इसी तरह का तापमान बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी देखा जाएगा। तापमान में किसी तरह के बदलाव की स्थितियां यहाँ पर बनते हुए हम नहीं देख रहे हैं। साथ ही मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अगर हम रुक करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। साथ ही 33 से 26 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। 32 से 26 यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी बुधवार को। साथ ही बादल छाने की संभावना है। गुरुवार को बारिश हो सकती है। 31 से 26 तापमान रहेगा। शुक्रवार को भी बरसात के आसार है। साथ ही 32 से 25 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तो कुरुक्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ पर कैसा मौसम मिलेगा। असम के सिलचर का ये अब रुख करते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें अगले 4 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। मंगलवार को तापमान रहेगा 35 से 24 के बीच, तो बुधवार को तापमान की स्थिति 34 से 24 के बीच रहेगी। इसी तरह का तापमान गुरुवार को भी मिलेगा। शुक्रवार को 1 डिग्री की कमी आएगी अधिकतम तापमान में। यहाँ पर 33 और 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी शुक्रवार को। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के गैंगटॉक का रुख करते हैं तो यहाँ पर आपको बारिश मिल सकती है अगले 4 दिनों के दौरान। मंगलवार को तापमान रहेगा 21 से 17 के बीच, बुधवार को 20 से 17 तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान में बढ़ोतरी आएगी 2 डिग्री की। गुरुवार को 22 से 17 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा और ये तापमान बरकरार रहेगा शुक्रवार को भी, यानी 22 से 17 के बीच तापमान बना रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको मध्य प्रदेश के खजुराहो में कैसा मौसम मिलेगा। तो मंगलवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। बुधवार, गुरुवार को भी बरसात के आसार है। 33-32 के आसपास अधिकतम तापमान रहेगा। तो वहीं 25 से 24 के बीच यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं और 30 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि तापमान में गिरावट शुक्रवार को यहाँ पर हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के मुंबई का ये अब रुख करते हैं तो यहाँ पर आपको लगातार अगले 4 दिनों के दौरान बारिश मिलेगी। यहाँ पर अगर तापमान का हाल देखें तो मंगलवार को 31 से 24 के बीच तापमान रहेगा। 1 डिग्री की कमी आएगी बुधवार को और 30 से 24 के बीच तापमान रहेगा। फिर से गिरावट गुरुवार को आएगी, 29 से 23 के बीच तापमान रहेगा। 1 डिग्री की बढ़ोतरी 30 से 24 शुक्रवार को यहाँ पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है और लगातार बारिश मिलेगी अगले 4 दिनों के दौरान। मंगलवार को तापमान रहेगा 29 से 22 के बीच, तो बुधवार को 31 से 21, इसके साथ ही 30 से 21 के बीच तापमान रहेगा गुरुवार को और शुक्रवार को तापमान में गिरावट आएगी। 29 से 21 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, यानी कि यहाँ पे थोड़े बहुत तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां हम बनते हुए देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो तापमान का हाल है वो 30-31 अधिकतम तापमान बना रहेगा और 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ये बरकरार रहेगा। इसके साथ ही आने वाले 4 दिनों के दौरान यहाँ पर लगातार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर बादल बरस सकते हैं। तो अगर आप कोयम्बटूर का रुख करना चाहते हैं तो बता दें आपको कि यहाँ पर लगातार बारिश की स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको केरल के कोट्टायम में किस तरह का मौसम मिलेगा। यहाँ पर भी बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को तापमान रहेगा 31 से 24 के बीच, इसके साथ ही तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी बुधवार को और 32 से 24 के बीच यहाँ पर तापमान आ जाएगा। 32 से 24 के बीच का जो तापमान है वो लगातार 3 दिनों के दौरान यथास्थिति इसकी बरकरार रहेगी। गुरुवार, शुक्रवार को भी तापमान ये बना रहेगा। साथ ही यहाँ पर लगातार बारिश की स्थितियां बनते हम देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि मौसम के अनुसार कृषि कार्य करना बेहद ही जरूरी है और इस वक्त देश के कई हिस्सों में बुआई रोपाई का काम चल रहा है। फसलों का चुनाव, किस्मों का चुनाव जो है क्षेत्र के अनुसार करना बेहद जरूरी है। साथ ही मौसम के अनुसार कृषि कार्य भी करने बेहद जरूरी है, तभी अच्छी फसल आपको मिल सकती है। आइए जानते हैं उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है यहाँ पर किसानों के लिए किस तरह की सलाह है कृषि विशेषज्ञों की। देखते हैं यह रिपोर्ट। हरियाणा में कपास और बाजरे की खेती कर रहे किसान जरूरत पड़ने पर उर्वरकों का इस्तेमाल खेतों में करें। मौसम में नमी के कारण कपास और बाजरे में कीट लगने की संभावना रहती है। ऐसे में किसान अपने खेतों की निगरानी करते रहे। इस समय हरियाणा में प्याज की बुआई भी की जा सकती है। भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों की फसलों में फल छेदक कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए कीट प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। पंजाब के किसान कपास में पत्ती लपेटक से प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। अगर सफेद मक्खी का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है, ऐसे में 400 मिलीलीटर एफिडोपाइरोफेन का 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करे। अगर खेत में गुलाबी सुंडी के कारण 5% फूल क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं तो 500 मिलीलीटर क्यूराक्रॉन 50 EC का छिड़काव करे।
पंजाब में कपास की फसल में फॉल आर्मी वर्म को रोकने के लिए फसल पर कोराजन 18.5 SC का 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रति एकड़ में 120 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश के किसान खरीफ धान की फसल में बारिश न होने पर 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। मक्का की फसल में बेहतर उपज के लिए फूल आने के समय पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग और उड़द के बीजों को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। 1 हेक्टेयर में 12 से 15 किलो की दर से बीज बोए। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए एलाक्लोर 50 EC दवा का इस्तेमाल करें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 4 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाना है। इस मौसम में चौलाई, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी, टमाटर और फूलगोभी की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल, नींबू, बेर और केले के नए बाग लगाए जा सकते हैं। वहीं आंवला के बागों में एफिड्स यानी माहू से बचाव के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। जी हाँ, तो अभी आपने जाना कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है हरी मिर्च, जिसकी खेती देश के अधिकतर हिस्सों में की जाती है। इसकी बुआई का ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। ऐसे में बुआई का सही तरीका क्या है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो जाना आपने हरी मिर्च की अच्छी पैदावार आप कैसे ले सकते हैं और खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।